देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का बड़े स्तर पर अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ग्राहक निर्धारित गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर पाते, उनके शेष सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। इस तरह एक और सरकार को 13% जीएसटी का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लास्ट का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे घातक परिणाम हो सकते हैं। इस तरह का खुलासा करते हुए ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी के निर्देशन में पूरे देश में शहर शहर जाकर जन जागरूकता के कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में आगरा वासियों को जगाने और जागरूक करने की दृष्टि से शनिवार को नागरिक प्रचारणी सभा के पुस्तकालय कक्ष में फाउंडेशन द्वारा पत्रकार वार्ता कर घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर भरे जाने का खुलासा किया तथा शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। 60% घरेलू सिलेंडरों का हो रहा व्यावसायिक इस्तेमाल। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के कार्यकारी संचालन शुभम रंगारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर एक बेहद सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। वर्तमान समय में देश में 75% नागरिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 60% घरेलू सिलेंडर का उपयोग अवैध रूप से व्यावसायिक स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर का उपयोग 35%, जबकि 16 किलोग्राम या अन्य वाणिज्यिक सिलेंडरों के मामले में 25% कच्चे बिल का उपयोग खतरनाक तरीके से किया जा रहा है। एलपीजी वाहनों में इस्तेमाल खतरनाक। बताया कि देश में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल एलपीजी वाहनों में भी खतरनाक तरीके से किया जा रहा है। ऑटो एलपीजी वाहनों की दैनिक खपत की तुलना में 70% चालक इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप की मदद से बेहद खतरनाक तरह से घरेलू सिलेंडर में एलपीजी भरते हैं। पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन ऑटो एलपीजी पंपों में से 30% अधिकृत एलपीजी ही बेची जा रही है। आज ऑटो एलपीजी 52 रुपए प्रति लीटर बिकता है, जिसका माइलेज भी अच्छा है। आज तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलपीजी गैस सीधे टैंकरों से ली जा रही है और लगभग 15% सिलेंडरों में से भरा जाता है। ये बहुत खतरनाक है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 6 से 7 बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बना है, जिससे लोगों के साथ साथ सरकारों को भी निजी क्षति हुई है और 65 लोगों की जान भी गई है। फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और सिर्फ अस्थायी कार्रवाई की जा रही है। हर राज्य में एलपीजी से जुड़ी शिकायतों और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सतर्कता समिति जैसे समितियां बनाई गई और दुख की बात यह है कि उन्हें भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उज्ज्वला लाभार्थी पूरे 12 सिलेंडर नहीं ले रहे। फाउंडेशन के प्रमुख राज्य अक्षय मित्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2014 में अब तक लगभग 6,58,00,000 लोगों को 100 रुपए शुल्क के साथ एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है और एलपीजी सिलेंडर की खरीद पर भारी छूट भी देखी जा रही है। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि उज्ज्वला लाभार्थी पूरे 12 सिलेंडर नहीं ले रहे, वितरक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अनुचित लाभ भी उठा रहे हैं। सरकारी खजाने का पहुंच रहा करोड़ों रुपए का नुकसान। विनय पांडे ने बताया कि 14 किलो 200 ग्राम घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकार सिर्फ 5% जीएसटी लगाती है, जबकि 16 किलो और 5 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगती है। इसके अलावा ऑटो एलपीजी यानी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पर भी 18% जीएसटी लगता है, जिसके लिए सरकार को एलपीजी सिलेंडर की बिक्री से हर साल करोड़ों रुपए की जीएसटी मिलती है, जिससे अवैध बिक्री रोकने से जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। क्यूआर कोड से करें ट्रैकिंग। देश पांडे ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं और कमर्शियल लोग घरेलू गैस सिलेंडर का चोरी छिपे इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर में क्यूआर कोड से ट्रैकिंग प्रारंभ करने की मांग उठाई, ताकि घरेलू सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। शुभम रंगारी, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन का कार्यकारी संचालक, मेरे सहयोगी अक्षय मिश्रा जो राज्य प्रमुख है, और हमारे विनय पांडे जी। आज हम आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर पेश हुए थे। ज्वलंत मुद्दा ये है कि आपके हमारे घर में आने वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसका जो कालाबाजारी कर अवैध प्रकार से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। हम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो घरेलू सिलेंडर है उसके ऊपर 5% का जीएसटी होता है और व्यावसायिक जो सिलेंडर जो है उसके ऊपर 18% का जीएसटी होता है। अगर घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अगर यूज़ होगा, होटल रेस्टोरेंट्स में यूज़ होगा, तो उसको सरकार को 13% जीएसटी का लॉस हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से और जिला प्रशासन से यही विनती करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि हमने कई बार पत्रों द्वारा अवगत करवाया गया है माननीय जिला आपूर्ति अधिकारी साहब को, माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को, माननीय पुलिस आयुक्त साहब को और हमारे जो जिलाधिकारी साहब है और जिला पूर्ति अधिकारी साहब है, सभी को पत्र द्वारा कई बार अवगत कराया, बट अभी तक ऐसे कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। 1-2 बार कार्रवाई हुई है, बट वो सिर्फ नाम मात्र हुई है। हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से जल्द कार्रवाई हो और एक सरकार के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से एक ऐसा नोटिस जारी हो जिससे कि हर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर वो नोटिस चिपकाया जाए, लगाया जाए और वहाँ पर लिखा जाए कि अगर कोई घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। लगातार शहर में घरेलू सिलेंडर बाजारों में देखे जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग ने यहाँ प्रेस वार्ता भी की है,
जिला प्रधान से लगातार मांग करते हुए जी। हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला है। इसके ऊपर क्या रणनीति है? देखिए, अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा ठोस कदम तो उठाया नहीं गया जिला प्रशासन की ओर से, और जो IOCL BPCL के जो सेल्स अधिकारी है, इनके माध्यम से अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा सरकार और IOCL BPCL के जो सेल्स अधिकारी है, ये क्यों उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने ठोस एक्शन लेना चाहिए, और हम आपके माध्यम से यही